नअब्दुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम साज़ा इकराम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और मेरे प्यारे प्यारे हमदर्द साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया जा रहा है उसका उन्वान है डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख। मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। इकबाल वो शख्सियत है जो किसी तारुफ की मुताज नहीं, बल्कि वो अपना तारुफ खुद आप हैं। जब पाकिस्तान का नाम ज़ुबान पर आता है, ज़हनी कफ़ियत इकबाल की तरफ खुद ब खुद माइल हो जाती है। और ये कफ़ियत क्यों ना ऐसी हो, क्योंकि ये वही इकबाल है जिसने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और अलहदे वतन के असूल का तसव्वुर पेश किया। डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, आज ही तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की और आला तालीम हासिल करने के लिए 1905 में बरतानिया चले गए। बरतानिया से कानून और जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। 1908 में वतन वापस आए और वकालत शुरू की। तब बड़े सगीर के हालात तेज़ी से बदल रहे थे। आप इन हालात से मुतासिर हुए बगैर न रह सके और इन्होंने अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आपने पंजाब असम्बली लीग के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और 1927 में पंजाब मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आप 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में आपने खुतबा सदारा दिया, जिसमें आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कर दिया। इसलिए आपको मुफक्रे पाकिस्तान कहा जाता है। यानी इकबाल ही पहले शख्स है जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। मुसलमानों के लिए अलग वतन होना चाहिए। मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, वो ना पहले इकट्ठी रह सकती थी और ना आइंदा के लिए वो इकट्ठी रह सकती हैं। इसीलिए इन्होंने सालाना इजलास में इस बात का मुतालबा किया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है उन सबको इकट्ठा करके अलहदा वतन बना दिया जाए। डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं, गुलामी में नाकाम आते हैं शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इल्लामा इकबाल ने क्या में पाकिस्तान के मसले में क़ायद-ए-आज़म को मुफीद मशवरे दिया। आप ये बात खूब समझते थे कि इन नाजुक हालात में सिर्फ क़ायद-ए-आज़म हमारे मुसलमानों की सही रहनुमाई कर सकते हैं। इसलिए जब क़ायद-ए-आज़म हिंदुस्तान के हालात से दिल बर्दाश्त होकर मुस्लिम लीग छोड़कर बरतानिया चले गए थे, तो इकबाल ही वो शख्स था जिन्होंने क़ायद-ए-आज़म को मजबूर कर दिया कि वो हिंदुस्तान वापस आएँ और मुस्लिम लीग की सदारत संभालें। आपकी शायरी ने मुसलमानों में जद्दोजहद आज़ादी की रूह फूंक दी। आपकी शायरी आलमगीर और आफाकी है। इसी सिलसिले में डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों से मुखातिब होते हुए क्या खूब फरमाते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात और अमली तजर्बे का नाम है। यह किसी फलसफी और ज़हनी काविश का नाम नहीं। इस्लाम ज़िंदगी के मुख्तलिफ रवैयों को दीनी और लादीनी कैफियत में तकसीम नहीं करता। इसी सिलसिले में डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़ारसी कलाम में कुछ यूँ इरशाद फरमाया, अज़ कलीदें दर दुनिया को शात, अज़ कलीदें दर दुनिया को शात, हम चूओ बतन उमगीती नज़ात। यानी कि कुरान मजीद मोइज़ इबादत व मुनासिक किताब नहीं, बल्कि इंसानों के लिए ज़िंदगी के तमाम तशोबाजात में किताब हदायत है। इल्लामा इकबाल ने तारीख़ आलम का गहरा मुताला किया और इस नतीजे पर पहुँचा कि 19वीं और 20वीं सदी में मुसलमान के सियासी और माशी ज़वाल का सबब इंसानी तालीमात से इनहराफ था। इकबाल के नज़दीक खुदी जज्बा, खुददारी, गैरतमंदी और अपनी दुनिया आप पैदा करने के लिए कायनात की कुव्वतों के साथ बरसरे पैकार रहने का नाम है। फलसफा खुदी में खुदबीनी और खुदाबीनी दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरा के जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरा के जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, बांगेदारा
बाले जबरील और ज़रबे कलीम इकबाल की मशहूर किताबें हैं। आप 1 अप्रैल 1938 को वफात पा गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इकबाल को करवट करवट जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब हो। आप सबसे इस आखिरी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। आमीन वस्सलाम।